हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 देखेंगे, यानी अनुच्छेद 76 को देखेंगे, जिसमें भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है। इसमें हम देखेंगे कि भारत का जो महान्यायवादी होता है यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, इसकी जो है अपॉइंटमेंट कौन करता है और इसका कार्यक्षेत्र देखेंगे, इसका कार्यकाल, ये सारी चीज़ें हम अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भारत का महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार होता है, जो भारत सरकार को विधि संबंधी या कानून संबंधी जो है सलाह देता है। दूसरी चीज़ देखते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है या भारत का महान्यायवादी होता है, इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है, इसकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति करता है। और इसकी योग्यता मतलब क्या होगी, यानी भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट होने के लिए या नियुक्त होने के लिए इसकी योग्यता जो है वह है उसकी वही योग्यता होनी चाहिए जो भारत के उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। वही योग्यता जो है भारत का महान्यायवादी जो है नियुक्त होने के लिए होनी चाहिए। अगला जो है भारत का महान्यायवादी के बारे में हम देख सकते हैं कि इसका जो है कार्यक्षेत्र क्या होगा, यानी इसका जो है कार्य क्या होगा। कार्य जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का यह है कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह मतलब देगा, और जितने भी मतलब कि जिन विषयों पर भारत सरकार सलाह मांगती है वह भारत सरकार को सलाह देगा, और भारत सरकार की तरफ से जो है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में जो है उपस्थित होगा, और भारत सरकार की तरफ से जो है वह केस को जो है या भारत सरकार की मुकदमे को जो है न्यायालय में रखता है, लड़ता है, या भारत सरकार का पक्ष जो है रखता है। अगला देखेंगे कि भारत के जो महान्यायवादी है उसका कार्यक्षेत्र क्या होगा। तो भारत के राज्य क्षेत्र में जो है सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वह भारत के राज्य क्षेत्र में उपस्थित जितने भी न्यायालय हैं सब में जो है भारत सरकार की तरफ से जो है उपस्थित हो सकता है, और भारत सरकार का जो है पक्ष रखने के लिए जो है मुकदमा जो है लड़ सकता है। और इसका जो है कार्यकाल देखते हैं। जो भारत का महान्यायवादी है उसका जो कार्यकाल होता है वो निर्धारित नहीं है, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो होती है वह अस्थाई होती है। इसलिए जो ये राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते, यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही जो है अपने पद पर कार्यरत रह सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा मतलब प्रधानमंत्री की इच्छा, प्रधानमंत्री मतलब कैबिनेट की इच्छा पर जो निर्भर करता है इनका कार्यकाल। तो इसलिए जो है ये प्राइवेट व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है स्थायी नहीं होती है, और इनको जो है वेतन जो है वो जो है सैलरी नहीं मिलती, इनको पारिश्रमिक मिलता है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। पारिश्रमिक का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जो है मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित जो पारिश्रमिक मिलता है, पारिश्रमिक का मतलब होता है जितना काम करेगा उतना ही उसको दाम मिलेगा, यानी जितना काम उतना दाम मिलेगा, और सैलरी इनको स्थायी नहीं मिलती है। इस प्रकार जो है देखते हैं, तभी तो जो है ये प्राइवेट व्यक्ति का भी जो है मुकदमा लड़ सकते हैं। लेकिन जो है भारत का जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार के विरुद्ध जो है मुकदमा नहीं लड़ सकता है, और ना ही भारत सरकार के विरुद्ध ऐसी कोई जो है विधिक सलाह जो है भारत सरकार को दे सकता है। अगला जो हम देखेंगे कि जो महान्यायवादी होता है उसको संसद की कार्यवाही में जो है भाग लेने का अधिकार होता है, यानी वह संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लेकिन संसद में जो है मतदान का अधिकार नहीं होता, यानी वो वोट नहीं डाल सकता है।
तो इस प्रकार जो है भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 76 है, जिसमें भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है। यह भी पद जो है भारत सरकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है, जिसमें जो महान्यायवादी होता है वह भारत सरकार का जो है प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कानूनी सलाहकार होता है, जो कानून संबंधी या विधि संबंधी जो है सलाह भारत सरकार को देता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो है हेल्प करने के लिए जो है सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो है हेल्प करते हैं। इस प्रकार जो है जो भारत का महान्यायवादी है जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पद भारतीय संविधान के तहत जो है सृजित किया गया है। दूसरा, यहाँ पे जब महान्यायवादी जो है संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, तो उसको भी वही विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ यानी छूट मिलती हैं जो एक संसद के सदस्य को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो है जितने भी प्रश्न जो है भारत के महान्यायवादी से बन सकते थे, लगभग सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पे जो है मतलब कवर किया है। इससे ज़्यादा जो है, इससे बाहर कोई प्रश्न जो है महान्यायवादी से नहीं बन सकता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। योग्यता पूछ लेता है, तो योग्यता जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो योग्यता है वही योग्यता है। कार्य इसका क्या है? भारत सरकार को सलाह देना, और इस भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में यह सुनवाई का अधिकार और इनका कार्यकाल जो होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, और संसद में इनको सुनवाई का अधिकार होता है। दूसरा जो है मतदान का अधिकार नहीं होता है। इन्हीं सारी चीज़ों से जो है क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाहर जो है महान्यायवादी से कोई भी प्रश्न नहीं बनता है।